सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस क्लास में हम करने वाले अपना नया टॉपिक जो कि आ जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं सिंपली एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, उसमें हमने जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मोशन स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब टॉपिक हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे, मतलब समझ लिए थे। आई होप करता हूँ आपकी सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी हमने कुछ जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी वहाँ पर मैंने आपको बताए थे किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने। अब हम अपना नया टॉपिक करते हैं जो कि आ जाता है हमारा एक्सीलरेशन। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन भी आ गई होगी। चलो जी, यहाँ पर हमारा जो न्यू टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब सिंपल होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि आप क्या करते हो, देखो एक्सीलरेशन का अगर आप रियल लाइफ में मतलब समझो तो आप मतलब कि मान लो बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो या आप खुद चल रहे हो, तो आप चलते चलते अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो या फिर स्पीड को कम कर रहे हो। तो स्पीड का बढ़ना या घटना, मतलब ये बेसिकली आपकी स्पीड का चेंज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को सिंपली हम बेसिकली एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ पर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ये आपकी सिंपल चीज़ें आती हैं। एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं हमेशा ए से, और हमेशा ध्यान रखना जो ए होता है वो मैंने आपको बताया क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? वेलोसिटी आपकी v माइनस का u बाय टी आपकी चेंज होगी। v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि आपकी मतलब वेलोसिटी में चेंज कैसे देखा जाएगा भाई? आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको क्या पता होनी चाहिए? आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि आप स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से चल रहे थे। और t आपका क्या हो गया? t आपका सिंपली टाइम हो गया, और a मतलब आपका एक्सीलरेशन आपका हो गया। क्लियर पॉइंट? तो एक्सीलरेशन आपका, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस का u बाय टी आपका ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू आपका एक्सीलरेशन। क्लियर पॉइंट? चलो जी, अब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन की जो यूनिट आती है वो आपकी आती है, ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी यूनिट आती है। यूनिट आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसमें एक मैग्नीट्यूड प्लस साथ साथ आपकी क्या होगी? डायरेक्शन भी आपकी होगी। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन भी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती, मतलब कि इसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। और एक चीज़ का ध्यान और रखना कि जो आपका पॉजिटिव, ध्यान का रखना, मतलब ये चीज़ें समझ के चलना। बाकी तो मतलब इसमें आप जो एनसीईआरटी में सारी चीज़ दिया उसको अच्छे से रीड करना, मैं आपको सारी चीज़ें ही समझाऊंगा। ठीक है? जो आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है उसको सिंपली आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसके लिए एक नया वर्ड आता है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या आता है? रिटार्डेशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ बॉडी रिटार्ड्स, द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब जो भी एक्सीलरेशन है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसने बोला द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब कि आप समझ जाना वो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आता है? उसका रिटार्डेशन आ जाता है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर पॉइंट? चलो जी, अब जो एक्सीलरेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। यहाँ पर आप समझो एक्सीलरेशन के टाइप्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। फर्स्ट आपका आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि आपका क्या है? इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने यहाँ से 3 पाथ बनाते हैं, यहाँ पर भी आपकी 3 किलोमीटर स्पीड थी, मतलब कि आपने मतलब कि यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लिया, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 3 मीटर, आपका सेम क्या होगा? एक्सीलरेशन चलता 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, मतलब कि आपकी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? उसको सिंपली हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकंड जो आपका आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब आपकी कहीं एकदम, आपने देखा होगा बिजी रोड पर कहीं पर आपको रेस एकदम देनी होती है, कहीं पर आप मतलब कि बहुत धीरे धीरे चलते हो, कहीं पर एकदम स्लो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। मीन्स जो आपका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। वहाँ पर कभी आपकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ जा रही है, कभी एकदम से कम हो जा रही है, कभी आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हो,
तो इस टाइप के एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर पॉइंट। ये आपका जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अपने फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। चलो जी, कुछ एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स आते हैं वो हम चेकआउट करते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप अपने सामने रख लेना। क्लियर है। चलो यहाँ पर आता है ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। आपको पता है जब भी एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी बॉडी का, मतलब इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर दिया तो वो क्या, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है। विद टाइम इन दिस केस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। मतलब कि अगर एक बॉडी सेम एक ही स्पीड से पूरा रास्ता ट्रेवल कर रही है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से ही वो बहुत टाइम से चल रही है, तो जो उसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेरी करती है आपकी टाइम से। इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट इंस्टेंट। मतलब हर एक जगह पर उसकी क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। कई बार स्पीड आप बढ़ा रहे हो, कई बार कम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट्स पर आपके डिफरेंट रास्तों पर जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, स्पीड की जो वैल्यू है वो भी अलग होती है। Thus the change in the velocity of the object during any time interval is not zero। मतलब कि यहाँ पर अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आपका चेंज होता रहेगा। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम अपना जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम लिख सकते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आता है कि ये चीज़ आ जाती है कि टू आंसर सच क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक हमारी नई चीज़ आ जाती है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको भी आप अपने बुक में टिक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका आता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, v होती है, इन द टाइम इंटरवल t द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। और जिस मोशन में आपकी क्या है, बेसिकली जो आपका जो मोशन है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन और साथ साथ आपकी स्पीड मतलब कि चेंज होती जा रही हो लगातार, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी चीज़ दी हुई है कि द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द नेगेटिव इफ द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मीन्स अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है तो आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपकी वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वहाँ पर आपका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो ऐसा यूनिट होती है एक्सीलरेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका आता है इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। मतलब कि एक जो बॉडी है वो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है बाय द इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही आपका यूनिफॉर्म वाला आ गया। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वहाँ पर आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन। मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलेट होती है वो लगातार, उसकी स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ती रहती है। ये आपका आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन। क्लियर। ऑन द अदर हैंड द एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट। मीन्स कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द कार ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज द स्पीड। मतलब कि वो क्या करे, स्पीड बढ़ा दे अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि हर 5-5 मिनट बाद वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम उसको सिंपली बोलेंगे। क्लियर पॉइंट। ये हमारी सारी चीज़ें आ जाती है। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, एक बच्चा है राहुल, ये आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7.4। ठीक है। वो क्या कहता है, उसने बोला एक सेकेंड को वापस से, हाँ जी,
स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक पोजीशन से, स्टॉप पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इतनी बात आपको याद हो जानी चाहिए कि जब आप अगर इनिशियल जो पोजीशन है वो आपकी रेस्ट में हो तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 आपकी होती है। क्वेश्चन आपका आता है अटेन्स अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, और वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, आपका जो टाइम दे रखा है उसने आपका 30 सेकंड आपको दे रखा है। आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी इस तरीके से करने हैं। देन ही अप्लाइज द ब्रेक, और वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद ब्रेक अप्लाई करते हैं, और जो वेलोसिटी है, जो मतलब कि कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी है, मतलब ये v1 होगी, ये v2 होगी, वो क्या आ जाती है, वो 4 मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी आ जाती है इन नेक्स्ट 5 सेकंड। और ये क्या होता है, ये काम कितने सेकंड में होता है, ये आपका 5 सेकंड में आपका ये काम होता है। क्लियर है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस, मतलब दो केसेस बन रहे हैं। देखो, एक तो वो स्टार्टिंग से मतलब कि कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा है जो कि 30 सेकंड में काम हुआ, फिर वो इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक गया जो कि 5 सेकंड में आपका काम हुआ। तो आपको क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है दोनों केसेस में। तो आप सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट केस, ठीक है, सबसे पहले आपके आ जाता है पहले फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस a1 इज इक्वल टू, आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस का u बाय टी। तो आपके फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, फर्स्ट केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड, आपको बस यहाँ पर मीटर तो नहीं लिखना, 6, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और टाइम आपको कितना लगा, वो 30 सेकंड लगा। तो 6/30 यानी आपका क्या होगा 6 1/5, या फिर आप लिख सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, यूनिट हमेशा लगानी है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ उसकी सही यूनिट आपको लगानी है, ठीक है। ये आपके आ गया इन फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड केस में आपका क्या आता है, सेकंड केस में a2 इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस का u बाई टी, फॉर्मूला तो आपको वही होगा। तो वो इनिशियल स्पीड सेकंड केस में उसकी क्या आती है, इनिशियल स्पीड 6 से 4 होगी ना, तो जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो तो 4 होगी, और जो इनिशियल स्पीड थी वो आपकी 6 थी, और टाइम कितना लगा, वो उसको 5 सेकेंड लगा। तो यूज़ करेंगे 2/5, तो सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, तो 2 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा इन द केस सेकंड। सेकंड केस में जब उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर स्पीड अगर उसकी कम हुई है तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या है, नेगेटिव में आया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उसका एक्सीलरेशन मतलब कि जो उसका रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वो कितना आया है, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड आया है, क्योंकि रिटार्डेशन अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें देखते हैं, चलो जो कि आपके यहाँ पर पेज नंबर्स पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कब आप कब बोलोगे जब बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, ठीक है। जब आपका क्या हो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो इक्वल टाइम में, तो वहां पर हम बोलेंगे कि जो आपकी एक्सीलरेशन है वो आपका मतलब कि बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है। नेक्स्ट बोलता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल चेंज होगा, इक्वल वेलोसिटी चेंज और इक्वल वेलोसिटी चेंज और अनइक्वल टाइम में आपका होगा, पर अनइक्वल टाइम। मतलब कि आपका क्या है, वेलोसिटी चेंज तो सेम है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन वो कहता है, सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब उसने बोला कि बस अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। तो मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो फाइनल स्पीड हो गई v, वो कितना हो गया, वो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी होगी। वो कितने टाइम में करती है, तो t कितना आ गया, वो 5 सेकंड आपका आ गया। फिर उसने बोला फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है। तो a किसके इक्वल होता है, v माइनस का u बाय टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60, इनिशियल वेलोसिटी 80, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो ये रख देंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 20/5 यानी 5 4 जाए, तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, ये बेसिकली आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आपका आ गया, जो कि उसने बस ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो अगर वो रुकी हुई जगह से स्टार्ट हो रही है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 किलोमीटर पर आवर होगी, और जो उसने फाइनल स्पीड कितनी वो कितनी कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर। उसको टाइम कितना लगा, उसको 10 मिनट्स लगी, 10 मिनट्स उसको टाइम लगा। मिनट्स को आपको आवर में चेंज करना होगा।
फाइंड द एक्सीलेशन उसको निकालना है। एक्सीलेशन निकालना है, देखो आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर में दे रखी है और आर में दे रखी है। तो यहाँ पर आर, तो जो आपका टाइम है वो भी उसको आपको क्या करना होगा, आर में कन्वर्ट करना होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपकी ये आपकी स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका एक्सीलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस का u बाई टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 40 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम आपका कितना है, टाइम आपका है 10/60। 60 नीचे आएगा तो 60 को ऐसे ऊपर हम भेज देंगे। तो 1 0 से 1 0 चली जाएगी और ये आ जाएगा 40 × 6, जो कि आ जाएगा 6 4 24, 240 24 0। इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, हमने कुछ गलती कर दी क्या कैलकुलेशन में। देखें भाई, 1 0 से 1 0, 40 माइनस 0 तो 40 का 40 रहेगा। ठीक है, अपॉन 6, इसको नीचे रखते हैं, लेकिन बात तो फिर भी वही पड़ेगी, अपॉन 60। 1 0 से, अरे हाँ, 1 0 से 1 0 चली गई और ये आ जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 40 एक्सीलेशन। और ये आ जाएगा भाई 6 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा, हमारा आएगा 240। ये आ जाएगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर। बट ये नहीं आएगा, मिनट थी ना, सेकंड। इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। आंसर है इसमें, आंसर भी नहीं है। एक बार रुको मैं चेक करता हूँ उसको। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई इन 10 मिनट में। 10 मिनट में उसका हो गया। फाइंड दिस एक्सीलेशन, एक्सीलेशन हमें निकालना है। तो एक्सीलेशन आ गया v माइनस का u बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपका 10 मिनट हो गया। 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो यह क्या आ गया, 1/6 आपका आ गया। तो इतना ही आपका 240 किलोमीटर पर आवर आपका इतना क्या आ जाएगा, हाँ इतना ही आएगा सिंपली। 240 किलोमीटर पर आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आपका एक्सीलेशन आपका आ जाएगा। और इसी को अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो तो आपका जो 40 किलोमीटर पर आर है उसको पहले आप क्या कर लोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। आपको बताया था मैंने, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, माइनस का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 10 मिनट। और मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इंटू 60 आपका हो जाएगा। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो 20 जा और 9 जा। वैसे ये वाला जो मीटर पर सेकंड में है ना, निकालने के लिए आपको काफ़ी बड़ा पड़ेगा, तो ये आप किलोमीटर पर आवर में इसको रख लेना। ठीक है जी। ये अगर वो मीटर पर सेकंड में कहे तो सिंपली हम इसको जो 240 आया है ना आपको, इसको ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देंगे। कैसे, देखो ये था आपका 240, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। और नीचे आपका आर था, आर में एक आर को आपको किस चीज़ में करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो आपको 60 से 60 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 4 जा 24, 40 आ गया, तो 400/6 ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। इस तरीके से आपका ये आ जाता है, ये सारे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, जो कि आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अपनी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको अच्छे से समझेंगे। साथ साथ वो ग्राफिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हम चेकआउट जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास बिल्कुल भी मत मिस करना, और ये वाली क्लास भी आप बिल्कुल ध्यान से समझना। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करा देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।